जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको होई माता की व्रत कथा बताएंगे, उसकी शुभ मुहूर्त विधि सब कुछ बताएंगे। होई अष्टमी व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल होई अष्टमी व्रत 8 नवंबर को रखा जाएगा। इस पर्व को खास तौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन उपवास करती हैं, साथ में अहोई देवी की पूजा करती हैं। यह दिन देवी होई माता को समर्पित होता है। आइए जानते हैं होई अष्टमी माता का महत्व। होई अष्टमी माता का महत्व बहुत अधिक है। यह बच्चों की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस बार होई अष्टमी मुहूर्त 8 नवंबर दिन रविवार को शाम 5:26 से शाम 6:46 तक रहेगा। अवधि 1 घंटा 19 मिनट है। अष्टमी तिथि आरंभ 8 नवंबर की सुबह 7:28 से है। अष्टमी तिथि समाप्त 9 नवंबर की सुबह 6:50 पर है। होई अष्टमी व्रत की विधि इस प्रकार है। माताएं सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर गेरू से होई माता का चित्र बनाएं। साथ ही से माता और उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। सायंकाल के समय पूजन के लिए होई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें। उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर होई माता की कथा सुने। इसके उपरांत तारों को अर्घ देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। होई माता का महत्व इस प्रकार है। होई अष्टमी के दिन व्रत रखने से संतान के कष्टों का निवारण होता है। उनके जीवन में सुख समृद्धि व तरक्की आती है। ऐसा माना जाता है कि जिन माताओं की संतान को शारीरिक कष्ट है वह स्वस्थ हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, बार बार बीमार नहीं पड़ती। किसी भी कारण से माता पिता को अपनी संतान की ओर से कोई चिंता बनी रहती है तो अगर माताएं विधि विधान से होई माता की पूजा अर्चना व व्रत करें तो संतान को विशेष लाभ मिलता है। अब हम आपको बताएंगे होई माता कौन है। होई होई का अर्थ है अनहोनी शब्द का से बचाना, अनहोनी को टालना ही देवी माता पार्वती का ही रूप है। इसीलिए इस दिन माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना का विधान है। अपनी संतानों की दीर्घायु और अनहोनी से रक्षा के लिए माताएं ये व्रत रखकर साई माता एवं भगवती पार्वती से आशीष मांगती हैं। होई अष्टमी माता की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सिंह माता की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल सिंह के बच्चों को लग गई, जिससे सिंह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथों में हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। महिला अत्यंत व्यथित हो गई, दुखी हो गई। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चों की हत्या अवश्य हुई थी। उसके बाद मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिलाते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट। उसी अष्टमी को भगवती पार्वती जी की शरण लेकर सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो, क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। इस कथा को अहिंसा की प्रेरणा भी माना जाता है। अहिंसा की प्रेरणा हमें मिलती है। मित्रों, अगर आपको अहोई अष्टमी माता की यह कथा और यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय होई माता अवश्य लिखें।